कहानी की शुरुआत एक ऑफिस से होती है जहां ली नाम की लड़की काम कर रही होती है, लेकिन उसकी हालत सामान्य नहीं होती। उसके गले में फंदा बंधा है, पीठ के पीछे एक लोहे की रॉड लगी है और उसी रॉड से जुड़ी हथकड़ियां उसके दोनों हाथों को जकड़े हुए हैं। यह किसी जबरदस्ती का नतीजा नहीं, बल्कि उसके बॉस द्वारा दी गई एक सजा होती है। हैरानी की बात यह है कि ली इस अजीब पनिशमेंट को झेल नहीं रही होती, बल्कि उसे एंजॉय कर रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष और अजीब सा सुख साफ नजर आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ली इस हालत तक पहुंची कैसे। इसका जवाब जानने के लिए कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। ली अपने परिवार के साथ रहती है। उसकी माँ बेहद ओवर प्रोटेक्टिव है और हर हाल में ली को सुरक्षित रखना चाहती है, लेकिन उसका घर शांति से बहुत दूर है। उसके पिता शराब के आदी हैं और आए दिन घर में झगड़ा करते रहते हैं। माँ और पिता के बीच लगातार तनाव रहता है और कई बार उसके पिता गुस्से में माँ पर हाथ भी उठा देते हैं। इस माहौल का ली के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। एक रात ली किचन में केतली में पानी गर्म कर रही होती है, तभी उसे पिता की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह जाकर देखती है तो पिता गुस्से में माँ को मार रहे होते हैं। यह दृश्य देखकर ली खुद को संभाल नहीं पाती और ध्यान भटकाने के लिए वह गर्म केतली अपने पैरों पर रख लेती है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन वह यह सब खुद को सजा देने के लिए करती है। असल में ली मानसिक रूप से अस्थिर है। जब भी वह किसी झगड़े या टकराव को देखती है तो खुद को नुकसान पहुँचाने लगती है। कभी ब्लेड से खुद को काटना, कभी और तरीके अपनाना। उसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें ऐसे कई औजार रखे होते हैं। उसकी हालत देखकर माँ उसे पहले मानसिक अस्पताल भी भेज चुकी होती है, लेकिन सालों इलाज के बाद भी कोई खास सुधार नहीं होता। माँ ली को लेकर हमेशा चिंतित रहती है और घर से नुकीली चीजें हटा देती हैं। बाहर से ली बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा दर्द छुपा होता है। एक दिन ली तय करती है कि अब वह अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगी और खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करेगी। खुद को व्यस्त रखने के लिए वह काम ढूंढने का फैसला करती है। किसी खास स्किल के बिना वह टाइपिंग सीखना शुरू करती है और थोड़े ही समय में उसकी स्पीड काफी अच्छी हो जाती है। नौकरी की तलाश में वह कई इंटरव्यू देती है, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगती है। तभी एक दिन उसे अखबार में सेक्रेटरी की नौकरी का विज्ञापन दिखता है, जो एडवर्ड नाम के एक वकील ने दिया होता है। अगले दिन ली अपनी माँ के साथ एडवर्ड के ऑफिस जाती है। माँ उसे छोड़कर बाहर चली जाती है। अंदर ली देखती है कि पुरानी सेक्रेटरी गुस्से में अपना सामान समेटकर जा रही है। इसके बाद ली की मुलाकात एडवर्ड से होती है। वह रिज्यूमे देखकर कहता है कि अब तक आए सभी उम्मीदवारों में ली की टाइपिंग स्पीड सबसे बेहतर है। एडवर्ड उसे बताता है कि काम कंप्यूटर पर नहीं बल्कि टाइपराइटर पर करना होगा। साथ ही कुछ छोटे मोटे ऑफिस के काम भी होंगे। वह यह भी कहता है कि ली जरूरत से ज्यादा क्वालिफाइड है और शायद जल्दी बोर हो जाए, लेकिन ली को शांत और सादा काम पसंद होता है, इसलिए वह तुरंत हाँ कर देती है। एडवर्ड उसे नौकरी पर रख लेता है। ली बहुत खुश होती है। उसकी माँ रोज उसे ऑफिस छोड़ने और लेने आती है। माँ को लगता है कि अब शायद ली खुद को नुकसान पहुँचाने से दूर रहेगी। ऑफिस में सिर्फ एडवर्ड और ली होते हैं, इसलिए सारा काम उसी को संभालना पड़ता है। एडवर्ड बेहद सख्त और अनुशासन पसंद इंसान है। वह चाहता है कि काम में कोई गलती न हो। एक दिन वह ली से एक जरूरी फाइल मांगता है। ली पूरे ऑफिस 30 मिनट तक फाइल ढूंढती है, मेल ढूंढती है, लेकिन फाइल नहीं मिलती। तब एडवर्ड कहता है कि शायद उसने गलती से फाइल कूड़ेदान में फेंक दी हो। ली तुरंत बाहर जाकर कूड़े में फाइल ढूंढने लगती है, जबकि एडवर्ड खिड़की से सब देख रहा होता है। वह बस यह परख रहा होता है कि ली अपने काम को लेकर कितनी गंभीर है। काफी देर बाद ली गंदगी में से फाइल निकाल लाती है, लेकिन फाइल देने पर एडवर्ड कह देता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। काम के दौरान ली से कई छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिस पर एडवर्ड उसे डांटता है। इसी बीच एडवर्ड की निजी जिंदगी भी उलझी हुई होती है। उसकी पत्नी से रिश्ता खराब चल रहा होता है और तलाक की नौबत आ चुकी होती है। वह अंदर से अकेलापन महसूस करने लगता है। धीरे धीरे उसका ध्यान ली की ओर जाने लगता है। वह देखता है कि ली के पैरों पर पट्टी बंधी है और समझ जाता है कि उसके जीवन में कुछ गहरी परेशानियां हैं। एक दिन ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जो उसका स्कूल फ्रेंड है। दोनों परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं। बॉयफ्रेंड इस रिश्ते को लेकर गंभीर है और शादी करना चाहता है, लेकिन ली अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं होती। एक दिन ऑफिस में एडवर्ड देखता है कि ली फोन पर बहुत धीमी आवाज में क्लाइंट से बात कर रही है। वह उसे तेज बोलने को कहता है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता। उसे यह भी महसूस होता है कि जब जब ली गलती करती है, वह अजीब तरह से उसकी ओर आकर्षित होता है। एक दिन अचानक एडवर्ड की पत्नी ऑफिस आ जाती है। उसे देखकर एडवर्ड ली से कहता है कि उसकी पत्नी से कह देना कि वह ऑफिस में नहीं है, और खुद छुप जाता है। पत्नी ली से पूछती है, लेकिन वह वही जवाब देती है। पत्नी को यकीन नहीं होता और वह गुस्से में चिल्लाते हुए चली जाती है। इस घटना का ली पर गहरा असर पड़ता है और वह फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगती है। जैसे ही वह ऐसा करने वाली होती है, एडवर्ड उसे देख लेता है। वह पूछता है कि वह ऐसा क्यों करती है। ली घबरा जाती है। एडवर्ड गंभीर आवाज में कहता है कि उसे पता है कि जब भी ली किसी झगड़े को देखती है, वह खुद को सजा देती है। वह उससे वादा करवाता है कि आगे से वह
वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसकी बातों में सच्ची चिंता होती है, जिससे ली को थोड़ी राहत मिलती है और वह उसकी बात मान लेती है। अगले दिन ली फिर से काम में गलती कर देती है। इस बार एडवर्ड गुस्से में उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और दरवाजा बंद करवाता है। वह कहता है कि वह उसे सजा देगा, लेकिन तरीका अलग होगा। वह ली से कहता है कि वह डेस्क पर झुके और अपनी गलती जोर से पढ़े। ली ऐसा करती है। जैसे ही वह पढ़ने में गलती करती है, एडवर्ड उसे मारता है। ली चौंकती है लेकिन कुछ नहीं कहती। जब वह दोबारा गलती करती है तो फिर वही होता है। शुरू में उसे यह सब अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें अलग ही एहसास होने लगता है। ली को पहले से दर्द सहने की आदत थी, लेकिन यह अनुभव अलग था। इसमें भावनाएं और रोमांच भी जुड़ चुके थे। इसके बाद ली जानबूझकर टाइपिंग में गलतियां करने लगती है ताकि एडवर्ड उसे फिर से सजा दे। एडवर्ड भी अलग अलग तरीकों से उसे पनिश करने लगता है, जिसे ली पसंद करने लगती है। एक दिन एडवर्ड ली के दोनों हाथ बांध देता है और फिर भी वह खुशी खुशी काम करती रहती है। यही वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब कहानी वर्तमान में लौट आती है। ली और एडवर्ड के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगता है, जिसे BDSM रिलेशनशिप कहा जाता है। एडवर्ड का नियंत्रण ली को अच्छा लगने लगता है। वह खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगती है और खुद को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह बंद कर देती है। धीरे धीरे ली को एडवर्ड से प्यार हो जाता है। एडवर्ड भी उसे पसंद करने लगता है, लेकिन वह खुद को रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वह गलत कर रहा है। इसी वजह से वह ली से दूरी बनाने लगता है। ली ज्यादा पनिशमेंट की उम्मीद में बार बार गलतियां करती है, लेकिन अब एडवर्ड उसे नजरअंदाज करने लगता है। इससे ली टूट जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वैसा कुछ महसूस नहीं होता जैसा एडवर्ड के साथ होता था। निराश होकर वह फिर से एडवर्ड को अपने करीब लाने का तरीका ढूंढती है। एक दिन वह एक लिफाफे में कीड़ा डालकर एडवर्ड को दे देती है। लिफाफा खोलते ही एडवर्ड गुस्से में आ जाता है और ली को ऑफिस में बुलाता है। ली सोचती है कि अब उसे फिर से पनिश किया जाएगा, लेकिन एडवर्ड कुछ नहीं करता। वह खुद से लड़ता है और खुद को रोक लेता है। अगले दिन वह फैसला करता है कि उसे ली से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए और उसे नौकरी से निकाल देता है। यह सुनकर ली टूट जाती है, गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन एडवर्ड सख्ती से उसे ऑफिस से निकाल देता है। घर लौटकर ली खुद को और अकेला महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अधूरी हो गई है। वह कई जगह काम करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं मन नहीं लगता। कुछ समय बाद उसका बॉयफ्रेंड शादी के लिए प्रपोज करता है। ली हाँ कह देती है, लेकिन शादी के दिन उसे एहसास होता है कि वह एडवर्ड के बिना नहीं रह सकती। वह शादी के जोड़े में ही वहाँ से भागकर एडवर्ड के ऑफिस पहुँच जाती है। एडवर्ड उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ली नहीं मानती। तब एडवर्ड उसे एक आखिरी परीक्षा देता है और कहता है कि वह कुर्सी पर बैठकर बिना हिले इंतजार करे। ली घंटों तक बिना हिले बैठी रहती है। रात हो जाती है, लेकिन वह अपनी जगह नहीं छोड़ती। शरीर जवाब देने लगता है, फिर भी वह टिकी रहती है। एडवर्ड दूर से सब देखता रहता है। 3 दिन बीत जाते हैं। मीडिया इसे अनोखा प्रोटेस्ट मान लेती है। आखिरकार ली बेहोश हो जाती है। तभी एडवर्ड को एहसास होता है कि यह सिर्फ चाहत नहीं, सच्चा प्यार है। वह ली को संभालता है, अपने घर ले जाता है और उसका ख्याल रखता है। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी अलग ही तरह की प्रेम कहानी को अपनाते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। अब सवाल आपसे है, क्या यह सच्चा प्यार था या सिर्फ आदत और आकर्षण? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।